और ये भी जरूरी नहीं है कि यदि आप अगर अभी आपको इंसान की योनि मिल गई है तो अगली योनि आपकी इंसान की ना हो। अगर हम इंसान होकर के इंसान का कर्म कर रहे हैं तो अगली भी योनि हमारी इंसान की जरूर होगी। इंसान जिस योनि में रह करके और जिस योनि का व्यवहार करता है उसी योनि में जो है उसे अगले जन्म में डाल दिया जाता है। अगर हम इंसान होकर के जानवर का व्यवहार करेंगे तो अगला योनि हमारा उसी योनि में चला जाएगा, जानवर की योनि में। अगर हम इंसान होकर के इंसान का कर्म करेंगे तो अगला जन्म हमारा इंसान का ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बातें जो है गरुड़ पुराण में लिखी हुई है। कई कहते हैं मनुष्य योनि जो है बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है, और आप चाहो तो बार बार ले सकते हो। ऐसा हम नहीं कहते, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर भगवान ने इंसान बनाया है तो हमें इंसान का कर्म करना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए, शुद्ध वैष्णव। इंसान का आहार मांस भक्षण नहीं है, शुद्ध शाकाहार रहना। अगर हम मांस भक्षण करेंगे तो फिर ये जानवर का काम हो गया, तो अगला यौन हमारा कहां जाएगा? ऐसे किसी योनि में डाल देंगे भगवान। और एक बार अगर 84 में चले गए तो फिर वापस आने वाले नहीं है। फिर 84,000 भोग करके तभी ये मनुष्य योनि प्राप्त होगी, इसके पहले नहीं। क्योंकि अगर अन्य योनि में चले गए तो हमारा बुद्धि दिमाग कुछ रहेगा नहीं, विवेक रहेगा नहीं, फिर हम वही काम करेंगे जिस योनि में रहेंगे, तो फिर उसी में भटकते रहेंगे। फिर इंसान मनुष्य की योनि हमें नहीं प्राप्त हो सकती। तो इसलिए जो है हमें इन सभी बातों का ध्यान, सुनते भी हैं, वेद शास्त्र कथा भागवत सुनते हैं, पर यह प्रवृत्ति वहीं तक होती है जब हम वहां बैठे रहते हैं। यहां से जाते ही फिर सब कुछ दिमाग से निकल गया। क्या सुना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ दिमाग में नहीं रह जाता। तो ये सब भी तभी हमारे दिमाग में रहेगा जब भगवान की कृपा हो। जब भागवत भगवान की कथा गोकर्ण जी ने सुनाई थी, इसको सुनाई थी धुंधकारी को। तो जब पहली बार सुनाई तो विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए ही आया था, सबके लिए नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने भगवान के जो पार्षद आए थे उनसे प्रश्न किया कि भाई देखो, कथा तो हमने सबको सुनाई है, सारे बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, पर विमान सिर्फ केवल इसी के लिए क्यों आया? बाकी सब श्रोता में बैठे हुए हैं, तो इनके लिए भी विमान आना चाहिए। तो जो भगवान के पार्षद लोग आए थे उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न का उत्तर दिया गोकर्ण जी को। बोले देखो, कथा तो सबने सुनी है पर मनन किसी ने नहीं किया। इसका मनन जो है सिर्फ इसी ने, धुंधकारी ने ही किया है, तो इसीलिए विमान सिर्फ इसी के लिए आया है। तो कथा सुनने से कोई लाभ नहीं होता जब तक आप उसका मनन नहीं करते। ऐसा सुनने से क्या फायदा जब आपको गलत काम ही करना है, अपनी प्रवृत्ति को आपने चेंज ही नहीं करना है, दुष्ट हो तो दुष्ट ही बने रहना है, तो फिर आपके लिए विमान कैसे आएगा? आप भगवान के भक्त कैसे हो सकते हैं?